अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करें जरा। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने आज हम लोग। ओके यार बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस कल हम लोगों ने किए थे। अब वन बाय वन करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग। जरा देखें, पिक्चर लें इसकी। इकट्ठी पिक्चर लें, 3 क्वेश्चन 3 3 करके कर रहे हैं। जल्दी से पिक्चर ले लें इसकी। शेयर नहीं की स्क्रीन अभी तक? वेट, ये लो, जरा जल्दी से यार। यार बच्चों, पिक्चर ले लो इसकी। पहला क्वेश्चन यही है जो आपने सॉल्व करना है। चलें बल्कि वन बाय वन करके करते हैं, इकट्ठे सॉल्व कराऊंगा। करें सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करना है यार, क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 मिनट्स टू सॉल्व क्वेश्चन। मुश्किल है, जरा 4 मिनट ले लो। वैसे तो आसान ही है। 3 मिनट्स यार।
ओके यार बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया है, अगला करें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जल्दी से करें जरा। ओके लिख देना, आप हो जाए तो। कर लिया है मरासी हो? चलो दूसरे दो क्वेश्चन।
हो गया यार ये दो क्वेश्चन, हो गया यार ये दो क्वेश्चन। क्या मतलब हो रहे हैं? इतनी देर में तो हो जाना चाहिए, जल्दी करो। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। आगे चलें, अगले क्वेश्चन हैं। एक मिनट जी, ये दो क्वेश्चंस हैं जो अब आप लोग कर रहे हैं, जल्दी करें जरा।
इम्पोर्टेंट बच्चों, अगले दो क्वेश्चंस ले दी। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट टू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा देखें। नहीं, ये नहीं कर सकते आप अभी। ये देखें जरा क्या कह रहा है, जल्दी से यार।
ओके यार बच्चों, कौन कौन से नंबर्स किए आपने क्वेश्चंस में? ये नोट किए थे? नहीं किए थे? कहां से शुरू किया था, चलें बताएं यार जरा। क्वेश्चन नंबर 4 से? 4 से किया था? ये हुआ था या नहीं? हो गया था। ओके, 4 से स्टार्ट लिया था हमने। आगे आप लोगों की सीक्वेंस ठीक है ना? मैं आंसर दिखा रहा हूँ, एक दफा रिकंसाइल करें फिर मैं करवाऊं। ये ले, ये देखें जरा। ये जो फोर्थ वाला है ना, अगर ये मुश्किल लगा भी है तो ठीक लगना चाहिए मुश्किल। जल्दी से 10 तक रिकंसाइल कर लो, बल्कि 12 तक। ये लें सर, विजिबल है ना? आगे हो, तो अगर विजिबल नहीं है। ग्राउंड तुम लोगों का? ओके यार बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या बंद करवा देते हैं पुत्र? 50 रुपए लगेंगे। बताओ 50 रुपए देने या नहीं? है? चलो फिर बंद करा दो। ओके यार बच्चों, मैं ना क्वेश्चन कराने लगा हूं। ये फोर्थ क्वेश्चन जो था ना, ये मैंने गलती से दे दिया था। एक्चुअली ये टॉपिक अभी हमने पढ़ना है।
ये बात क्लियर है? तो जरा देखते हैं कि क्या है, पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं फिर दोबारा एमसीक्यूज आके करते हैं, लेकिन बाकी गाले कर लेते हैं अभी ताजा ताजा की हो। मुझे बताएं, ये वाला क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि पहले दिन एसेट कितने का खरीदा आप लोगों ने? 8 मिलियन का। ये रेंट पे कितने का हो गया? और कॉस्ट टू सेल भी है 2 लाख। तो मुझे बताएं कि कितना गेन बुक होगा इस एसेट पर? 1 मिलियन। वजह, ये जो एसेट्स हैं क्या है ये जो क्या है, जरा जल्दी से बताएं। ये जो एसेट्स हैं ये फेयर वैल्यू पे लिखे जाते हैं अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। एसओएफपी में आपने फेयर वैल्यू दिखानी होती है, क्या नहीं दिखानी होती? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं दिखानी होती। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली सिर्फ उसने ये पूछा था या ये कंफर्म करने की कोशिश की थी कि आपको पता है कि रेंट पे फेयर वैल्यू पे लिखते हैं। तो मुझे बताएं फेयर वैल्यू कितनी है? 9 मिलियन। खरीदा कितने का था? 8 मिलियन। तो 8 से 9 तक कितना गेन आया? 1 मिलियन का गेन है जो आप लोगों ने शो करना है, और यही उन्होंने पूछा था। देखें, पूरा 1 मिलियन लिखना है आपने विदाउट कॉमर्स, क्योंकि आगे मिलियन नहीं लिखा हुआ। तो 3 जीरो जितनी भी हैं फिर वो लिखनी पड़ेंगी, 6 जीरो होती है मिलियन में। तो ये आंसर। क्या ये बात समझ लगी? आगे, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल किधर जाता है? मैंने एक बात बताई थी कि आईएस 40 में गेन लॉस सब कुछ किधर जाएगा? मैंने कहा था सब कुछ किधर जाएगा, कोई इनकम है कोई एक्सपेंस है सारा किधर लेके जाना। तो सर ये आंसर इसका क्या था? बी था। यही किया था आप लोगों ने? पक्का? अच्छा, दोनों ठीक थे जिन लोगों के, 5th और 6th दोनों ठीक है, हाथ रेस करें। ठीक है, आगे। आगे जी क्या कह रहा है वो? कह रहा है इफ एंटिटी यूजेस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग फॉर देयर ओन यूज एंड रेंट द रिमाइंडर। हाँ जी, क्या करना होता है? कुछ यूज में है कुछ रेंट पे है। हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड? क्या सबको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे? आंसर है नो। क्लियर है? आई 16 कहेंगे सबको? आंसर है नो। अकाउंट फॉर सेपरेटली अंडर आई 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड आई 14 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यही आंसर सही है कि जो यूज में है उस पर कौन सा स्टैंडर्ड लगा दो? आई 16 यूज वाली 16, और जो लेट आउट है और 40। तो ये करें, नन ऑफ दीज गलत। क्या ये बात समझ लगी? तो आंसर क्या बन रहा है जरा प्लीज बता दें। सी। ये दिनों का ठीक साथ रेस करें। गुड, शाबाश। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट। हाँ, पहले दिन किस पे रिकॉर्ड करनी चाहिए? कॉस्ट पे। बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये बात क्लियर है? गुड। इफ एंटिटी विशेस टू चेंज द फ्रॉम द कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी व्हेन मे डू सो। ये कब कर सकती है? तो इसके लिए फिर बात ये है, बेसिकली IS 8 की बात है। जब भी किसी भी स्टैंडर्ड में पॉलिसी चेंज करनी हो ना आपने, एक चीज से दूसरी चीज पे जाना हो, तो आप लोगों को की ये शर्त है। क्या शर्त है? जल्दी से बताएं जरा। कि चेंज जो है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगी, ज्यादा अच्छी अकाउंटिंग कर देगी। ठीक है? इट मीन्स के मोर फेथफुल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी। मोर फेथफुल, मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी। सो मोर रेलेवेंट मोर फेथफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी। इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? क्या ये बात समझ लगी सबको? बोलो दोबारा। ये ओके है? यहाँ तक सारे साथ है? आगे जी, क्या कह रहे हैं आप? डी ऑप्शन, व्हेन द मार्केट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएशन, सर देखें, मार्केट वैल्यू जब फ्लक्चुएट करेगी ना, तो अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल में है, ऑलरेडी फेयर वैल्यू मॉडल में है, तो आप क्या करेंगे? गेन लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन अगर आप कॉस्ट मॉडल में पढ़े लिख रहे हैं एसेट्स को, यानी आप कह रहे हैं कि मैंने फेयर वैल्यूज नहीं लिखनी, तो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे कब शिफ्ट होंगे? जब आपको ये लगेगा कि फेथफुल जो रिप्रेजेंटेशन है ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा अच्छी फाइनेंशियल्स बनेंगी फेयर वैल्यू मॉडल में। आंसर समझ लगी बात? तो रिवैल्यूएशन कब करनी चाहिए? अगर आप ऑलरेडी फेयर वैल्यू मॉडल में है तो जब फ्लक्चुएशंस आए। लेकिन कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे मॉडल ही शिफ्ट कर लेना। कितने मॉडल्स हैं IS 40 में प्लीज बताएं जरा? 2। एक कॉस्ट मॉडल, दूसरा यहां से यहां तक जाने की सिर्फ एक ही शर्त है, वो ये। ठीक है? आगे 10 का क्वेश्चन क्या आंसर था प्लीज बताएं जरा? बी। बी एंड डी। इसको समझाऊं या ओके? पक्का? ये तो डेफिनेशन थी ना।
इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, कंफर्म है? ओके। ये 11 दोबारा मैंने कहा था कि ये वही वाला चीज है जो पहले अभी करवाई थी और जो मैंने छुड़वाया अभी। क्वेश्चन 12 का आंसर बताएं। सेम ही है, चल है। क्या है, क्या आंसर है फिर? आंसर भी वही है, चेंज भी नहीं की सीक्वेंस। यहाँ तक सारे साथ हैं, फिर आगे बढ़े, फिर प्लीज बताएं जरा, कंफर्म है? ले यार, अब हमारा एक टॉपिक है छोटा सा जो कि हम लोग पढ़ेंगे, और वो टॉपिक का नाम क्या है जी, प्लीज बताएं। ट्रांसफर्स। एक मिनट बस। जी सर, क्या नाम है? इसी के बाद ये दो एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, तो प्लीज जरा समझना अब ये जो भी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ओके जी। क्या हुआ जी? लें सर, ये ट्रांसफर्स पढ़ने लगे हैं हम लोग, प्लीज देखें जरा कि करना क्या है इसमें। ओके यार बच्चों, स्टार्ट करें, प्लीज बताएं यार। ओके जी, बढ़े आगे। लेट्स सी जी, क्या अब हम लोगों ने करना था, इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, प्लीज जरा अंडरस्टैंड करना। सर, मुझे बताएं कि आप यूज वाली चीज पे कौन सा स्टैंडर्ड लगाते हैं, प्लीज बताएं जरा। पक्का करें यार ये सारे, कुछ बातें मैं रिपीट करूंगा ताकि अगर किसी को पहले कुछ नहीं भी पता तो पता चल जाए। यूज वाली प्रॉपर्टी पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? उसे कहते हैं प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। लेट आउट यानी रेंट पे दी हुई है आपने, IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या है, बात क्लियर है? और रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन IS 2 है इन्वेंट्री। एक बात ये पता होनी चाहिए टॉपिक पढ़ने से पहले ही, क्या पता होना चाहिए, जरा जल्दी से बताएं जरा। I 16 यूज वाली प्रॉपर्टी कौन पे जाती है? 16 में। लेट आउट वाली यानी रेंट पे दी हुई है जो 40 में। और रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है, वो है कि गेन्स एंड लॉसेस। यहाँ पे जो गेन लॉस है, यहाँ पे एक गेन है और लॉस है, यानी फेयर वैल्यू गेन लॉस, एसेट की फ्लक्चुएशन से जो गेन लॉस आते हैं। I 16 में आपको पता है ना, OCM में जाते हैं, तो लॉस किधर जाता है? ये एक दूसरे को ऑफसेट भी करते हैं, लेकिन बेसिक रूल यही है। क्या ये बात क्लियर है? IS 40 में P&L में जाते हैं, गेन हो या लॉस हो किधर जाना है, जरा जल्दी से बताएं। सब कुछ P&L में जाता है। IS 40 में ये लाइन लिखवाई थी मैंने। सर IS 2 में भी सब कुछ P&L में जाता है। सर ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को आनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये वो बेसिक चीज है जो आप लोगों को पहले ही टॉपिक पता होना चाहिए। हाँ जी, इतनी बात समझ आ गई है तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक। प्लीज बताएं, समझ आ गई है? गेन देख ले, रिपीट क्या कर रहा है मैंने, गेन किधर जाता है I 16 में? OCM में। लॉस किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और बाकी दोनों में P&L। याद करो, याद करो, याद करो, इतना याद करो। निम्रा कह रही है सर, काइंडली कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब बता दें। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है मार्केट वैल्यू बढ़ेगी पुत्र, ये मतलब होता है। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है लैंड में होगी, लैंड की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरा कैपिटल जो मेरा इन्वेस्ट किया हुआ है वो उसमें एप्रिसिएशन आएगी, यानी मेरा लगा हुआ पैसा बढ़ जाएगा। कैपिटल एप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू में इंक्रीज। ठीक है मेरा पुत्र, जरा लॉन्ग टर्म में होती है ये, शॉर्ट टर्म में तो आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, इन्वेंट्री वाला सीन हो जाता है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले इससे पहले कि हम लोग ये टॉपिक शुरू करें प्लीज। अदरवाइज ये वाली बेसिक बात है जो आपको याद होनी चाहिए, इसको याद करना है अभी, ये 3 बातें। यूज वाली प्रॉपर्टी प्लीज बताएं, यूज वाली प्रॉपर्टी। I 16 रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। IS 2 रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बोल नहीं रहे तुम लोग। रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस IS 2। क्या ये बात क्लियर है? ओके।
अब आगे क्या करना है आप लोगों ने, प्लीज जरा देखें। स्टार्ट करें जी। ओके, बढ़ जाए आगे। ओके, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अब जरा सुनने वाली बात है, टॉपिक क्या है। टॉपिक जरा मजे का है। सर प्रॉपर्टी यूज में थी कौन से स्टैंडर्ड में है, बताएं। आए से बिल्कुल ठीक, प्रॉपर्टी यूज में है कौन से स्टैंडर्ड में, बोल नहीं रहे तुम लोग दोबारा। प्रॉपर्टी यूज में कौन सा स्टैंडर्ड है, प्रॉपर्टी यूज में कौन सा स्टैंडर्ड है, गुड। अब आपने उससे यूज से खत्म किया, आपने कहा यार यूज बंद करो, इसको रेंट पे दो, हम कहीं और शिफ्ट हो जाता है, आपने उसे रेंट पे दे दिया। मुझे बताएं पहले ये प्रॉपर्टी कहाँ पे थी, बॉय कहाँ पे थी, 16 में। अब ये किधर जा रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। कि जब यूज ही चेंज हो गया चीज का तो फिर ट्रांसफर तो करना है ना, यानी एक स्टैंडर्ड से निकाल के दूसरे स्टैंडर्ड में लेके जाना है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। क्या मेरे बच्चों को इतनी बात समझ लगी कि व्हाट इज ट्रांसफर, प्लीज बताएं, इतनी बात हमें लगी कि ट्रांसफर क्या है, प्लीज बताएं 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 बताएं, कंफर्म है, इतनी बात समझ लगी, क्या समझ आया प्लीज बताएं मुझे। ऐसा क्या यूज है तो उसे एक स्टैंडर्ड से निकाल के दूसरे में लेके जाना, दे ये टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, कैसे लेके जाना है, कितनी वैल्यू। क्या यहाँ तक समझ आ गई, ओके जी। तो पहली बात उसने जो लिखी है वो पता नहीं क्या है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अभी आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझें। यार मुझे बताएं कि अगर एक प्रॉपर्टी यूज में थी तो पहले बताएं उस पर कौन सा स्टैंडर्ड था, I16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, प्लीज बताएं, कंफर्म है, बॉय समझ आ रही है मेरे भाई को। यूज पीपी, अब मेरे भाइयों आपने लेट आउट कर दिया, मुझे बताएं कि न्यू स्टैंडर्ड कौन सा है, यानी जो अब लगाना शुरू करना है 40, और पुराना कौन सा, क्या ये बात समझ आती है। अब ये नया S40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला स्टैंडर्ड है, क्या ये बात समझ आती है, आईपी मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या इतनी बात समझ आती है, प्लीज बताएं जरा। अब मुझे बताएं कि अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि मैं एक डबल एंट्री बना सकता हूँ। मेरा एसेट का बैलेंस क्या होता है, जरा जल्दी से बताएं, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, बताएं यार एसेट का बैलेंस क्या होता है, जल्दी बताएं एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, बोल ही नहीं रहे, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, पक्का कौन सा बैलेंस होता है, कंफर्म। अच्छा बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। मैंने जिस एसेट को बढ़ाना है वो इस एग्जांपल में कौन सा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और जिसको कम करना है जहां से ये एसेट निकल रहा है, पीपी। तो आपको नहीं लग रहा डबल एंट्री बननी चाहिए, डेबिट न्यू एसेट, क्रेडिट ओल्ड एसेट। डेबिट किसे करना है आप लोगों ने प्लीज बताएं जरा, न्यू एसेट, क्रेडिट किसे करना है, डेबिट किसे करना है जरा जल्दी से बताएं जरा, क्रेडिट किसे करना है, डेबिट क्रेडिट, पक्का करें। यहाँ पे न्यू एसेट का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओल्ड का नाम क्या है, ये ले। जिस एसेट को आपने खत्म करना होता है ना, आप उसे हमेशा कैरिंग वैल्यू पे खत्म कर, जल्दी से बताएं जरा, जिस एसेट को आपने खत्म करना होता है आप किस वैल्यू पे खत्म, किस वैल्यू पे खत्म करते हैं, कैरिंग वैल्यू, जल्दी बताएं किस वैल्यू पे, यार बोल ही नहीं रहे यार मत- तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे हमेशा कैरिंग वैल्यू आया करेगी, जितने का लिखा हुआ है उतने से क्रेडिट कर दो। क्या इतनी बात समझ लगी, पक्का करें टाइम नहीं, हो गया पक्का, देख लो वॉइस, हाँ भी मेरे देव समझ लगी है, कंफर्म है, आगे बढ़े, कंफर्म। अब मेरे भाइयों क्या करना है, सर डेबिट साइड पे क्या लिखना है, ये एक लड़ाई है, इस वैल्यू को कहते हैं ट्रांसफर वैल्यू। डेबिट साइड पे क्या लिखना है, ये एक लड़ाई है, और इस वैल्यू को क्या कहते हैं, इसका मतलब है ट्रांसफर वैल्यू कैलकुलेट करना ही डिबेट है। बताएं यार क्या डिबेट है, क्या डिबेट है, जरा जल्दी से बताएं जरा, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोले, दोबारा बोले, दोबारा, 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 बोल नहीं रहे, दोबारा, 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 कैसी बात समझ लगी, कौन सी वैल्यू, बोल नहीं रहे तुम लोग, ओके आगे बढ़े, अगला पॉइंट। सर
ये जो वैल्यू है ना, ये डिपेंड करेगी हमेशा IS40। सर मैं हमेशा मतलब पता क्यों कह रहा हूं हमेशा, यानी जरूरी नहीं है डेबिट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, कभी डेबिट पे पीपी हुआ करेगा, फिर भी कौन डिसाइड करेगा IS40। कभी डेबिट पे इन्वेंट्री होगी, फिर भी कौन डिसाइड करेगा। कभी डेबिट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, फिर भी डेबिट IS40 डिसाइड करेगा। तो ट्रांसफर वैल्यू बोल नहीं रहे तुम लोग, बोल ही नहीं रहे। ट्रांसफर वैल्यू क्या, ट्रांसफर वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू क्या, ओए क्या ओए, ट्रांसफर वैल्यू हमेशा कौन सा स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा। क्या उसके लिए जरूरी है डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखी हो, नहीं जरूर, डेबिट साइड पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू हमेशा कौन डिसाइड करेगा, 40। खान साहब वैल्यू डिसाइड करने किसके घर जाओगे आप, IS40 के घर, उससे पूछोगे भाई क्या कहते हो। सही है, ये बात क्लियर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब भी कोई लड़ाई होगी तो वो कौन फैसला करता है तुम्हारे इलाके में लड़ाई का, IS40 बोला है। वो तेरे इलाके में लड़ाई का कौन फैसला करता है, IS40 बता। बड़े करते हैं, तो वो दो चार जो जितने भी बड़े हैं वो वही बड़े करेंगे, चाहे वो लड़ाई में खुद शामिल हैं चाहे नहीं है, डिसाइड उन्होंने नहीं कर। अब मेरे भैया IS40 कहता है कि अगर कॉस्ट मॉडल हुआ ना, क्या हुआ, यानी IS40 में कॉस्ट मॉडल है, तो डेबिट साइड पे कैरिंग वैल्यू ही लिख। बताएं डेबिट साइड पे क्या लिखने, भाई याद कर लो, मैंने कहा भी था लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या डेबिट साइड पे क्या आएगी, अगर फेयर वैल्यू मॉडल हुआ तो डेबिट साइड पे फेयर वैल्यू आएगी, बस इतना आसान सा बात। चले बताएं जी, IS40 में अगर कॉस्ट मॉडल हुआ तो डेबिट साइड पे क्या आया करेगा, दोबारा बोलो यार, बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। कैरिंग वैल्यू, क्या ये बात समझ लगी, बोलो दोबारा ये ओके। और अगर IS40 में हुआ फेयर वैल्यू मॉडल तो डेबिट साइड पे क्या आएगा। अच्छा अब खुद सोचो जरा, क्रेडिट पे हमेशा कैरिंग वैल्यू, डेबिट पे भी अगर कैरिंग वैल्यू आएगी तो डबल एंट्री पूरी हो जाएगी, एंट्री में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये कैरिंग वैल्यू है क्रेडिट साइड पे तो हमेशा कैरिंग वैल्यू नहीं, और इस साइड पे फेयर वैल्यू होगी ना, तो आपको पता है फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू में कोई ना कोई फर्क होगा, या मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी होगी या मार्केट वैल्यू कम हो चुकी होगी, तो देयर वुड बी अ गेन एंड लॉस। क्या आएगा, पक्का। चलो बता दी गेन लॉस कब आएगा, जब डेबिट साइड पे क्या आएगी, दोबारा बोले जब डेबिट साइड पे क्या आएगी, दोबारा बोले जब डेबिट साइड पे क्या आएगी, बोल नहीं रहे तुम लोग, जब डेबिट साइड पे क्या आएगी, 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 तो क्या आएगा, एक गेन लॉस। अच्छा इस डेबिट साइड पे फेयर वैल्यू आएगी कब, जब IS40 में कौन सा मॉडल होगा, फेयर वैल्यू, तो क्या आएगा, गेन लॉस। ये गेन लॉस जो है ये आपने ट्रीट करना है एज पर ओल्ड स्टैंडर्ड। ओल्ड स्टैंडर्ड मतलब ये जो स्टैंडर्ड जो भी हुआ ना, अगर IS16 हुआ तो ये गेन आया तो IS16 के अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा, डेबिट साइड पे लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये गेन लॉस ओल्ड स्टैंडर्ड में ट्रीट होने हैं। वजह मुझे बताएं, नया स्टैंडर्ड तो अभी लगना है ना, अभी लगा तो, अभी तक जो भी गेन लॉस आया वो पुराने स्टैंडर्ड का है, इसलिए जो भी गेन लॉस आएगा पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रीट हो। किसके हिसाब से, चलें दोबारा, डेबिट साइड पे ट्रांसफर वैल्यू क्या होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, IS40। कॉस्ट मॉडल हुआ तो कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू मॉडल हुआ तो, और जो गेन लॉस आएगा वो ओल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब, किस हिसाब से, ओल्ड स्टैंडर्ड का क्या मतलब है सर ये अभी तो बताया था, IS16 ओल्ड हुआ तो गेन OCM में जाएगा, लॉस PNL में, लेट आउट हुआ तो ओल्ड पुराने वाला IS40 हुआ तो PNL में, IS2 हुआ पुराने वाला तो PNL। और मैं क्या जी, मुश्किल है जी, बताएं खान साहब आप किधर गायब थे हैं, आप ठीक हो आप, और FU के एग्जाम का क्या बना, बात हो गया कितने मार्क्स हैं, क्या बात है खान साहब, आप तो बढ़ने वाली सरकार है, गुड शाबाश। क्या यहाँ तक सारे साथ हैं, बोलो तुम्हारे ये ओके है, गुड। अब आ जाओ यार बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड जी क्या करना क्या है। ओके जी, सर जरा बात पे और करना है, देखें सर, ट्रांसफर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन एक्चुअल यूज ऑफ एसेट तब ट्रांसफर होगा। मतलब पहले लेट आउट था, यूज शुरू हो गया, पहले यूज था, लेट आउट हो गया, पहले रीसेल था, लेट आउट हो गया, डन। वो कह रहा है जी डेबिट करें आप न्यू स्टैंडर्ड, क्रेडिट करें आप ओल्ड स्टैंडर्ड, ओल्ड स्टैंडर्ड के आगे देखो उसने हमेशा कैरिंग वैल्यू लिखी हुई है, लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है,
और डेबिट साइड पे उसने लिखा हुआ है फिर ट्रांसफर वैल्यू, और उसने क्या है ट्रांसफर वैल्यू डिपेंड करती है IAS 40 पे। कॉस्ट मॉडल हुआ तो क्या होगी, और फेयर वैल्यू मॉडल हुआ तो, और जो गेन लॉस है वो किस स्टैंडर्ड में ट्रीट होगा, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। जितनी बातें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, याद कर लें थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट ले लें, याद कर लें। शाबाश शाबाश शाबाश, 1 से 2 मिनट ले लें, याद कर लें। शाबाश शाबाश शाबाश। जो और करने के वो उसके अकॉर्डिंग अभी समझा नहीं। दिखान साहब पूछ रहे हैं कैसे, तो आप समझा देते हैं कैसे। पहली एग्जांपल जो है यार बच्चों वो आ गई है, पहली एग्जांपल। तो जल्दी से बताएं जरा क्या आ गई। फर्स्ट एग्जांपल। अब जरा और करना है यार, पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ ये सर, दूसरी एग्जांपल पहले समझाऊंगा, प्लीज जरा देखना, अच्छा समझना है आप। ये लें, किस पे बात होने लगी है प्लीज बताएं जरा। लेट आउट। सर पहले थी लेट आउट, सर पहले क्या थी, लेट आउट। अब आपने रेंट से हटा के यूज करना शुरू कर, बताएं क्या करना शुरू किया, जरा जल्दी से बताएं जरा। यूज पे ले, मुझे बताएं डबल एंट्री क्या बनेगी, खुद बताएं। नया स्टैंडर्ड है, नया स्टैंडर्ड कौन सा है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओल्ड स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। अब मुझे बताएं कि डेबिट साइड पे अमाउंट क्या आएगी और क्रेडिट साइड पे क्या आएगी, बताएं। क्रेडिट साइड पे हमेशा क्या आएगी, कैरिंग वैल्यू ये 390 रहेगा, इसमें चेंज नहीं आना। डेबिट साइड पे क्या आएगा, ये कौन डिसाइड कराएगा, IAS 40। IAS 40 में अगर कॉस्ट मॉडल हुआ तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, और अगर कॉस्ट मॉडल ना हुआ फेयर वैल्यू मॉडल हुआ तो डेबिट साइड पे फेयर वैल्यू आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ आ रही, खान साहब इतनी बात समझ आ रही। जरा और करें हम। कॉस्ट मॉडल में डबल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 390 से, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी 390 से। अगर IAS 40 में कॉस्ट मॉडल है तो कैरिंग वैल्यू पे ट्रांसफर है, इसका मतलब होता है पुराने से जो निकाला है वही अगले में लिख दो, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दो, लड़ाई खत्म। तो कौन से मॉडल में लड़ाई नहीं है, कॉस्ट मॉडल में लड़ाई। कितनी बात समझ लगी है कि कॉस्ट मॉडल में लड़ाई नहीं है, प्लीज बताएं। आगे बढ़े, कौन से मॉडल में लड़ाई नहीं है, कॉस्ट मॉडल में। जल्दी से बताएं कौन से मॉडल में लड़ाई नहीं है, कॉस्ट मॉडल। बार बार कर तो रहा हूं। तो कॉस्ट मॉडल में क्रेडिट साइड पे जो है वही डेबिट साइड पे आएगा, कैरिंग वैल्यू। डन है। अब आ जाए फेयर वैल्यू मॉडल। अगर IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, कौन सा मॉडल है, तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे तो 390 कैरिंग वैल्यू ही आनी है, लेकिन डेबिट साइड पे अब क्या आएगी, फेयर वैल्यू। ये लें, फेयर वैल्यू गिवन है 420 है, कैरिंग वैल्यू 390 है, ये लें जी, ये आ गया। क्या इतनी बात समझ लगी, ये वाला पोर्शन एंट्री का समझ लग गया, पक्का। अब मुझे बताएं कि 420 फेयर वैल्यू है, बताएं फेयर वैल्यू कितनी है, 420, बताएं फेयर वैल्यू कितनी है, बोल नहीं रहे तुम लोग, बताएं फेयर वैल्यू कितनी है, बोल नहीं रहे, कितनी है, बोल नहीं रहे। 420, बताए ना यार, 420। यहाँ तक सारे साथ हैं, कंफर्म है। डेबिट साइड पे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 420, क्रेडिट साइड पे 390 है। तो मुझे बताएं कि आपको नहीं लग रहा फेयर वैल्यू ज्यादा है तो गेन आएगा, तो ये क्रेडिट साइड पे गेन आ गया बैलेंसिंग अमाउंट। अब मुझे बताएं ये गेन ओल्ड स्टैंडर्ड में ट्रीट होना है, तो यहाँ पे ओल्ड स्टैंडर्ड यानी पुराना स्टैंडर्ड कौन सा है, और IAS 40 के सारे गेन लॉसेस किधर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए भी नहीं जाए। क्या एंट्री समझ लगी, खान साहब आपको समझ लगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर जरा देखते हैं। ये ऊपर वाली एग्जाम्पल खुद समझो, और ओके गो अहेड देना मुझे अगर समझ आए तो, ठीक है। ये ऊपर वाली एग्जाम्पल ये समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये हाँ, जो पहले जो भी हो मसला नहीं है ना, कैरिंग वैल्यू मतलब जो पुराने तरीके से वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। आ गई समझ, ऊपर वाली भी एग्जांपल, प्लीज 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 समझना समझना समझना, प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश।
समझ लगी? एग्जाम्पल वन समझ लगी? हाँ भाई, समझ लगी एग्जाम्पल वन? दोनों साइड या नहीं? मुझे बताए यहाँ पे जो गेन आ रहा है, ये गेन ओसीए में क्यों जा रहा है? पुराना स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा है? 60। तो गेन उसका ओसीए में जाता है। समझ लगी है? अगर समझ लगी है तो मुझे एक एंट्री देना। अब ये एंट्री जो है वो आपने लिख भी लेनी है। यहाँ पे ये जो जगह नीचे छोड़ी हुई है ना ट्रांसफर से नीचे, अगला पेज भी खाली है प्रोबेबली, खाली है ना? तो ये इसीलिए लिखी है कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सके तो मैं बनाऊं। तो जरा मेरे भाइयों ने अब क्या करना है, एग्जाम्पल्स ऐड करनी है। स्टार्ट करें प्लीज, बताएं जरा। चलो बनाते जाएं, जब डबल एंट्री आ जाएगी ना फिर इसको थोड़ा और मुश्किल कर लेंगे, और फिर फाइनली फिर वो जो दो चार एमसीक्यूज हैं वो कर लेंगे। स्टार्ट करूं मैं? ओके। एग्जाम्पल जी, एग्जाम्पल थ्री है, दो तो लिखी हुई है ना। तो एग्जाम्पल थ्री है, लें सर एग्जाम्पल थ्री। सर कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 300। एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए यूज हो रही, यूज एडमिन यूज है। कौन सा यूज है? नाउ लेट आउट। अब आपने लेट आउट कर लिया। अब लेट आउट करने का मतलब आप खुद समझदार हैं। फिर कैरिंग वैल्यू गिवन है, नाउ लेट आउट एंड फेयर वैल्यू इज 325। IS40 में कॉस्ट मॉडल हो तो एंट्री बना दें। और अगर IS40 में फेयर वैल्यू मॉडल हो तो एंट्री बना दें। शाबाश, बनाए बनाए बनाए, शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जल्दी बच्चों जल्दी, शाबाश।
क्या एंट्री है यार, इतनी देर में बन जानी चाहिए थी। बन गई है? बताएं क्या एंट्री। सारे 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 जल्दी से। कॉस्ट मॉडल में डबल एंट्री क्या बनाई है आपने? डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और क्रेडिट किसे करेंगे आप लोग? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ठीक है, यहां तक समझ लगी? अब मुझे बताएं कितनी अमाउंट है? ये 300 है, और ये क्या है? 300 है। क्या ये बात क्लियर है? डेबिट किसे करना है आप लोगों ने? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्रेडिट किसे करना है आप लोगों ने? पीपी। ठीक। दूसरी डबल एंट्री क्या बनाई है आप लोगों ने यहाँ पे? डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 325। क्रेडिट किसे करना है आप लोगों ने? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। कितने से? कैरिंग वैल्यू से। और क्रेडिट किसे किया आप लोगों ने? गेन। अब मुझे बताएं ये गेन जाएगा किधर? बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलूंगा। ये एंट्री आपने पास की है ट्रांसफर डेट पे। बताएं किस दिन डबल एंट्री पास की है? ट्रांसफर डेट। अब जरा और करना है यार, ये भी ट्रांसफर डेट की फेयर वैल्यू है। अब अगला बड़ा मजेदार काम होने लगा, ट्रांसफर डेट। अब ट्रांसफर डेट पे तो ठीक है, पुराना गेन लॉस था, पुराने स्टैंडर्ड का था, नया अभी लगना शुरू होना है। मुझे बताएं अगर एट ईयर एंड, क्वेश्चन में चेंज देखना है जरा, अब आप लोग भी ऐड करेंगे। सर अब मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि एट ईयर एंड, क्या बोल रहा हूँ मैं? अब मुझे बताएं कि ट्रांसफर के बाद इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है? IS 40। और ईयर एंड पे भी 40 लग रहा होगा। तो एट ईयर एंड फेयर वैल्यू होगी थी 332। अब मुझे बताएं कि ये जो फर्दर गेन है, बताएं कौन सा गेन? फर्दर गेन। बताएं कौन सा गेन? कितना फर्दर गेन आया प्लीज बताएं? 325 से लेके 332 तक का जो 7 का गेन है, ये कहाँ जाए? सर वेरी इंपॉर्टेंट बात सर, ट्रांसफर डेट पे जो भी था वो तो पिछले स्टैंडर्ड का था, लेकिन ट्रांसफर डेट से ऑनवर्ड्स कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा था? तो अगर ट्रांसफर डेट के बाद अगर फेयर वैल्यू में कोई इंक्रीज डिक्रीज आ गया है तो बताएं यार जरा। क्या यहां तक सारे साथ हैं? तो 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 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो प्रॉफिट एंड, बोल नहीं रहे तुम लोग? प्रॉफिट एंड, प्रॉफिट एंड, प्रॉफिट एंड। तो यहाँ तक सारे साथ हैं हम लोग? चलो, तो यहाँ पे जो 7 का गेन है बच्चों, ये 7 का गेन IS 40 में आया है, तो ये 7 का गेन P&L में जाना है। याद रह जाएगी बात। और मुझे बताएं SOFP में आपने एसेट जो लिखना है वो किस वैल्यू पे लिखना है? पहले तो बताओ किस कैटेगरी में लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में? ईयर एंड पे, बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनती है। सर वो किस कैटेगरी में लिखेंगे? खोते हो, पहले प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट था, ट्रांसफर हो गया, किधर चला गया है? IS 40 में। तो किस हेड में, हेड्स के नाम पे लिखेंगे? तो बैलेंस शीट में 332। क्या ये बात समझ लगी? 332 बच्चे लेट आउट है ना? ये देखें, लेट आउट कर दिया था आपने, पहले यूज था, अब लेट आउट कर दिया था तो 40 में चला गया। यहां तक समझ लगी? अब मुझे बताएं जो गेन लॉस है वो किधर जाना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बताएं जरा कितना कितना जाना है? चलें बताएं, P&L में कितना गेन गया और OCM में कितना गेन गया? P&L में गेन गया IS 40 वाला, कितना था? 7। और OCM में गेन गया कौन से वाला? IS 16 ट्रांसफर वाला, विच वॉज 25। ले जी, इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं उसमें। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, प्लीज आपके नोट्स में भी होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल बनाएंगे, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ से भी समझ आनी चाहिए प्लीज, कोई टेंशन वाली बात हुई तो बतानी है आप लोगों ने। हाँ भाई, चले आगे। सर अब अगली स्टोरी क्या है प्लीज जरा देखें, क्या आ रहा है? चले आगे। यहाँ तक सारे साथ हैं? कंफर्म है?
हाँ बच्चों, प्लीज बताएं जी, आगे चलें। सर, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो अब हम लोग बनाएंगे, जरा प्लीज देखना क्या करेंगे। सर बच्चों, आपका साल का स्टार्ट है 1 जैन। साल का स्टार्ट क्या है? 1 जैन 2020। और साल का एंड है 31 दिसंबर 2020। ये लें सर, यहां तक सारे साथ हैं। 30 सितंबर पे ट्रांसफर डेट है। सर क्या डेट है, बल्कि ट्रांसफर डेट नहीं, 30 सितंबर डेट है। यहाँ पे कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है आप लोगों को। मुझे बताइए ये कैरिंग वैल्यू किस दिन की है? 1 जैन की। रिमेनिंग लाइफ भी गिवन है। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। ये लें। और यूज में है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन यूज। बताएं कौन सा स्टैंडर्ड है? अभी कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है? 16 है, डेप्रिशिएट भी होता है एसेट, पता है ना। ओके जी, IAS 16 में कॉस्ट मॉडल अप्लाई एप्लीकेबल है, हुआ है। IAS 16 में कौन सा मॉडल लग रहा है? इसका मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, कॉस्ट मॉडल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक सारे साथ हैं। आगे मेरे भाइयों, 30 सितंबर पे लेट आउट, बिल्डिंग इज नाउ लेट आउट। अब यूज में नहीं है, बल्कि आपने क्या कर दी है? लेट आउट कर दी है। प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर दी है। क्या हम यहाँ तक साथ हैं बॉय? अब प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया आपने, तो अब आपने क्या करना है सर? जब आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की, तो यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू दी हुई है। ये किस दिन की फेयर वैल्यू है? और ये फेयर वैल्यू आ गई है 298। ये किस दिन की फेयर वैल्यू है, जरा जल्दी से बताएं जरा। 30 सितंबर की। यहाँ तक सारे साथ हैं। इसका मतलब है ट्रांसफर किस दिन ट्रांसफर डेट है? ट्रांसफर डेट किस दिन है? सितंबर पे। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है सर? कैरिंग वैल्यू ट्रांसफर डेट की नहीं गिवन। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं कैरिंग वैल्यू किस दिन की दे रहा था? ट्रांसफर डेट की। अब मैंने आपको दे दिया साल के शुरू की, और ट्रांसफर कराया 30 सितंबर पे। तो आपको पहले 9 मंथ्स में क्या करना पड़ेगा? आपको पहले 9 मंथ्स में कौन सा स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा? और IAS 16 में इसको क्या करना पड़ेगा? डेप्रीशिएट। क्या बात समझ लगी कि डेप्रीशिएट करना है आपने? यहाँ पे फिर आपने ट्रांसफर की एंट्री बनानी है, ट्रांसफर एंट्री। क्या ये बात समझ लगी? और अब से ऑनवर्ड इसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड लगना है, प्लीज बताएं। इसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड लगना है? इसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड है जी? इसके बाद है यहाँ पे IAS 40 है। और पहले कौन सा था? पहले IAS 16। क्या ये बात समझ लगी? प्लीज बताएं, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं, बताएं बताएं बताएं। यहाँ तक सारे साथ हैं? किधर थे हम लोग, प्लीज बताएं जरा। IAS 16, IAS 40 डन। ओके सर, यहाँ पे जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है फेयर वैल्यू। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू है ये, ठीक है। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू हो गई थी 220। कितनी हो गई थी? 220। क्या यहाँ तक आप सारे क्लियर है? सर मुझे बताएं कि इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, ट्रांसफर एंट्री कैसे बनाएंगे? सोच के थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। कॉपीज पे करना है, ये वाले नोट्स पे ना करना। नोट्स में मैं कराता हूँ, जरा जल्दी बताएं क्या हो। वेटिंग। बल्कि मैं ही कराता हूँ, पहले जरा समझ लो। सर कर सकते हो? जिन लोगों को लगता है कर सकते हैं, आप रेज करें। जिनको लगता है मुझे ही करवा देना चाहिए। ओके, अब हमने करना क्या है, प्लीज जरा देख। सर मुझे बताएं कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसफर डेट की कैरिंग वैल्यू नहीं। तो पहले आप कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सर कैरिंग वैल्यू किस दिन की है? 1 जैन की। तो कैरिंग वैल्यू एट 1 जैन आपके पास कितनी है? 300। आप 9 मंथ्स इसको डेप्रीशिएट कर लें। 300 डिवाइडेड बाय 10 इंटू रिमेनिंग लाइफ 10 है ना, इंटू 9/12। बताएं कितना है? सॉरी, 22.5। यही है 22.5।
लें सर, आपके पास कैरिंग वैल्यू आ गई। ये कैरिंग वैल्यू आ गई है 30 सितंबर यानी ट्रांसफर डेट की। कितनी अमाउंट बन रही है? 277.5। ये कैरिंग वैल्यू है सर। प्लीज ये बात क्लियर करें। क्या यहाँ तक समझ लगी आप लोगों को? कंफर्म? अब मेरे भाइयों, क्या डबल एंट्री बन सकती है, प्लीज बताएं। ट्रांसफर डबल एंट्री बन सकती है? नहीं बन सकती है। कैसे? डेबिट करें जी सर, नया स्टैंडर्ड बताएं। लेट आउट हुआ है ना अब, तो डेबिट करेंगे आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, क्रेडिट करेंगे आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की किस वैल्यू को? कैरिंग वैल्यू को। और क्रेडिट अगर को गेन है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब मुझे बताएं गेन जाएगा कहाँ पे? पुराना स्टैंडर्ड कौन सा है? ओसीआई में। अगर पुराना स्टैंडर्ड 40 होता तो पीएनएल में जा रहा होता। क्या 40 में डेप्रिसिएशन होती है एसेट पे? नहीं। डन। आगे जी, आगे क्या है? आई 16 में कॉस्ट मॉडल है और आई 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है। ये लेंगे, एक ही सिचुएशन है बस। आई 40 में फेयर वैल्यू मॉडल, और फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। सर ये प्लीज देख लें जरा, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अब मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू से जाएगी? सर फेयर वैल्यू पे जाएगी 298। क्रेडिट साइड पे हमेशा क्या आती है? 277.5। क्या आएगा जरा जल्दी से बताएं। कैरिंग वैल्यू 277.5, और गेन कितना आया प्लीज बताएं। 21.5। सॉरी, 20.5 है। तो 20.5 गेन है, और ये गेन किधर जाएगा? पुराने स्टैंडर्ड का ओसीए में चला जाएगा। क्या इतनी बात समझ लगी सबको? तसल्ली करें, अगर कोई टेंशन है तो प्लीज पूछें। क्या इतनी बात समझ लगी? आगे बढ़े। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अब मुझे बताएं कि फेयर वैल्यू यहां से यहां तक जो फेयर वैल्यू है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। फेयर वैल्यू मॉडल में नो डेप्रिसिएशन। फेयर वैल्यू मॉडल में नो डेप्रिसिएशन। क्या ये बात समझ लगी? फेयर वैल्यू मॉडल में तो बस सिर्फ क्या करना है, 298 से ये चला गया है 220 पे, कितने का गेन फर्दर आ गया? बोलो। लॉस है, कितने का लॉस है? 98 का, 78 का, तो 78 का लॉस है, ये ले। और ये किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये कौन से स्टैंडर्ड का है? आई 40। अब मुझे बताएं एक्सपेक्ट बन सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में बताएं क्या क्या जाना है। इनकम स्टेटमेंट में पीएनएल में क्या क्या जा रहा है? पहले 9 मंथ्स में सोचो जरा, पीएनएल में क्या गया है? डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन थी यार? ओके। और फिर बाद में आई 40 का लॉस भी था। कितना था? 78 का लॉस था, यही है। ओसीए में प्लीज बताएं जरा, ओसीए में कितना आ रहा था? ओसीए में, ओसीए में गेन जो आ रहा था वो कौन से स्टैंडर्ड का गेन था? आई 16। कितनी अमाउंट है? 20 इनकम स्टेटमेंट बन गई। बैलेंस शीट ईयर एंड पे ये एसेट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? ईयर एंड पे रेंट पे थी या यूज में थी? रेंट पे। और ईयर एंड में फेयर वैल्यू मॉडल आ जाती है, तो फेयर वैल्यू क्या थी? ईयर एंड की फेयर वैल्यू आ जाएगी 220। ले सर, ये टोटल आंसर है। मैं पूरा स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो जरा एक स्क्रीनशॉट ले लें, कोशिश करें नोट्स पे आ जाए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाए। विजिबल है या नहीं है? क्वेश्चन तो नोट किया हुआ है ना? चलो ये ले आंसर नोट कर। ये लो। अभी पहले ये कर लो ना, बाद में क्वेश्चन। जल्दी करें, जल्दी जल्दी, शाबाश।
हाँ यार बच्चों, प्लीज बताएं। ओके है, क्या कह रहे हैं आप? ओके, ये ले, ये क्वेश्चन। ओके, अब मैं एक एमसीक्यूज दूंगा, दो बेसिकली, जो आप लोग सॉल्व करके देंगे। डन है? अब देखते हैं जरा किसको कितनी समझ आई है फिर। लिखूं जी? दूं एक एमसीक्यूज? तो ये एक एमसीक्यूज था जो हमने छोड़ दिया था, ये लें, यही कर रहे हैं। सर, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। वेटिंग जी, वेटिंग। ये पिक्चर लें यार, इसकी पिक्चर लें। चले सॉल्व करें, 4 मिनट्स टू सॉल्व है। 5 मिनट्स टू सॉल्व। पिक्चर ले लिए? व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने लगा हूं मैं। क्या भेजने लगा हूं सर मैं? व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं है? ऐड हो जाओ ना फिर जाके ऊपर से। उनको बोलो, किनको बोलना है आप लोगों ने? बोलो किसको बोलना है? कोऑर्डिनेशन में। ले जी, ये क्वेश्चन आ गया। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी करना है आप लोगों ने। ये लें जी, ये क्वेश्चन भी आएगा। सर ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अब आप लोगों के पास। और टोटल टाइम है सिर्फ और सिर्फ 7-8 मिनट। जल्दी से यार बच्चों, जल्दी से। ये भेज दिया मैंने, गर्ल्स ग्रुप में भी भेज दिया और बॉयज ग्रुप में भी भेज दिया। जल्दी से, हम वेटिंग, 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 वेटिंग। जल्दी यार, जल्दी।
इसका बी है, बिल्कुल ठीक बात है यार, बी आंसर है। जिन लोगों का बी है हाथ रेस करें। शहजादे, वो सबका ठीक है। बहुत बड़ा हिसाब लगाया तुम लोगों ने। क्या? अच्छा, 4 का बी था, 4 का क्या था? अब ये बात समझ लगी थी ना, पहले समझ नहीं भी आ रही थी, तो अब हो गया क्वेश्चन, अल्फा ही है पक्का। देख लो, सॉल्व कराऊंगी, ओके। लेकिन जी आज के लिए इतना ही गाइस, कल हमारा नया स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है। प्लीज पहले दिन छुट्टी ना किया करो, किधर समझ आता है फिर स्टैंडर्ड। कल हमारा स्टैंडर्ड ये है फर्स्ट टाइम। आपके नोट्स का चैप्टर 4 या 5, 4, हाँ। एग्जाम ब्रेक होगी, लेकिन कल तो आओ ना, अभी अभी टाइम है एग्जाम ब्रेक में। थैंक यू सो मच जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस मार्क करते हैं खान साहब आप।